हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। आज देखो हम बात करेंगे कक्षा 10 से संबंधित त्रिकोणमिति की। कक्षा 10 से संबंधित जो त्रिकोणमिति है उसकी हम बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो ये कक्षा 10 से संबंधित बात करेंगे हम लोग इसकी। कक्षा 10 देखो त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्री, फिर आगे लिखा हुआ है गॉन और फिर लिखा हुआ है मैट्री। तो ये देखो तीन भागों से मिलकर बना है, एक तो ट्री और फिर गॉन और फिर मेट्रॉन। मेट्रॉन देखो इसका मतलब होता है तीन, और इसका मतलब होता है भुजा, और इसका मतलब होता है मापन। मतलब तीन भुजाओं से संबंधित या मापन से संबंधित जो भी हम बात करेंगे वो हम किस में करेंगे, त्रिकोणमिति में करेंगे। अब तीन भुजाएं किस में होती है, त्रिभुज में होती है। किस में होती है, त्रिभुज में। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है और कोण होते हैं उनके बीच में क्या संबंध पाया जाएगा, भुजाओं के मध्य क्या रिलेशन पाया जाएगा, और उसके जो कोण है, एंगल्स है, उनके बीच में क्या संबंध पाया जाएगा, उसकी बात हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर करेंगे। तो देखो त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम लोग हिंदी में ट्रिगोनोमेट्री को लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो इसका भी देखो मतलब यही होता है, तीन कोणों से संबंधित जो माप है उसकी हम लोग बात करेंगे किसमें, त्रिकोणमिति में। अब देखो त्रिभुज कौन सा काम में आएगा, पहली बात तो ये, तो त्रिभुज होगा हमेशा कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज में लागू होगी, पहली बात तो यही है कि त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज में लागू होती है। तो हम लोगों का आंसर होना चाहिए समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का होना चाहिए एक कोण। तो देखो जैसे ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब ध्यान क्या रखना है हम लोगों को, कर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, तो उसको हम कहेंगे कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा हम लोग कहेंगे। अब त्रिकोणमिति में हम जिस कोण की बात करेंगे, कोई सा भी कोण बोले, इसकी बात कर लो, बोले इसकी बात कर लो, मान लो मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, तो जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसको मैं कोण को थीटा नाम दे रहा हूं। देखो थीटा, इसको बोला जाता है थीटा। कोण को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक सिंबल का यूज किया है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। इसको थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थीटा। थीटा, इसको थीटा बोला जाता है, थीटा। अब देखो फिर हम लोग बात करते हैं, ये जो थीटा जो कोण है इसके सामने की भुजा क्या होगी, तो कोण के सामने, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये भी ध्यान में रखना। और जो बाकी जो बच गई ना शेष भुजा, और शेष भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, आधार। यदि हमने देखो थीटा इसकी बात करी इस कोण की, तो ये लंब हो जाएगा। फिर यदि हमने इस कोण की बात करी है तो ये सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना। और जब तक हम लोगों को ये पता नहीं है ना भाई किस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तब आप इसको भी लंब मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी आप आधार मान सकते हो, इसको भी आप आधार मान सकते हो, किसी को भी एक को लंब एक को आधार मान सकते हो। और जब हमने थीटा फिक्स कर दिया कि भाई इस कोण की हम लोग बात करेंगे, तो इस कोण की हम बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और शेष जो बच गई वो क्या होगी, अपने पास में आधार होगा। तो शेष जो बच गया वो आधार। तो इस प्रकार से इन दो तीन बातों का हम लोगों को ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और शेष जो भुजा बच गई कोई सी, वो क्या होगी, अपना आधार होगा। और ट्रिग्नोमेट्री कौन से त्रिभुज में लागू होती है, हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है, एक भाग है उसका। तो हम लोग क्या बात कहेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, त्रिभुज से संबंधित जो उसकी भुजाएं होती है और कोण होते हैं उनके बीच में संबंध को पढ़ा जाता है या ज्ञात करा जाता है, उससे संबंधित बातें करी जाती है। तो ये बात हो गई त्रिकोणमिति की। अब त्रिकोणमिति में देखो ये जो भुजाएं होती है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, इनके बीच में क्या क्या संबंध पाए जाते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात,
त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है? तो समकोण जो त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, देखो ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम है एबीसी। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है, ये नाम सामने वाली भुजाएं कर्ण हो जाएगी, देखो इसको हम कर्ण कह रहे हैं। कर्ण को मैं के द्वारा लिखूंगा यहाँ पे, इंग्लिश में जब बात करेंगे हाइपोटेन्यूस लिख देंगे उसको एस द्वारा। यदि मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, जिसको मैं एल द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। और यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको पी द्वारा लिखा हुआ मिलेगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गई भुजा वो क्या होगी, आधार होगी। आधार को हम लोग यहाँ ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो उसको बोला जाता है बेस, बी के द्वारा लिखा जाता है। तो ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इंग्लिश में जब लिखेंगे एच पी और बी की बात करेंगे, हिंदी में तो के एल और ए की बात करेंगे। अब देखो इन भुजाओं के बीच में जो भी रिलेशन पाया जाएगा ना, कर्ण और लंब के बीच में क्या संबंध होता है, आधार और कर्ण के बीच में क्या होता है, इनको क्या बोला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोले जाते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, पहली बात तो ध्यान में रखना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे हम लोग। कौन कौन से, तो देखो एक हम लोगों के पास में सबसे पहला संबंध पाया जाता है लंब और कर्ण के मध्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। अभी थीटा पर डिपेंड करेगा कि भाई लंब कौन सा है, तो लंब ये थीटा हमने इसको मान रखा तो लंब ये बड़ा होगा। तो हम लोग बात करें साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। फिर बात करेंगे हम लोग कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। आधार और कर्ण के बीच में जो रिलेशन होगा, ऊपर आधार नीचे कर्ण, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोस थीटा कहेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा आता है तो टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखेंगे। अब देखो फिर उसके बाद में आता है कोट थीटा, तो उसको हम कहेंगे आधार बटा लंब। आधार और लंब के बीच में रिलेशन, ये लंब और आधार के बीच में, ऊपर लंब नीचे आधार। यहाँ देखो आधार और लंब, इसका जस्ट उल्टा, मतलब ये ना इसका जस्ट उल्टा होता है। टेन का जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा, कोट कहलाएगा। ये भी ध्यान में रखना हम लोगों को। फिर उसके बाद में आता है देखो सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। अब देखो जो कोस थीटा था वो आधार बटा कर्ण था, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई जो कोस और सेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। फिर हम लोगों की बात में आगे की जो बात आती है वो आती है कोसेक थीटा, जो कि कर्ण बटा लंब के बराबर होता है। तो ये देखो जस्ट इसका साइन का उल्टा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, साइन और कोसेक में भी संबंध होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब देखो यहां बात कर लेते हैं, जो साइन थीटा है वो अपना कोसेक थीटा का उल्टा है। देखो कोसेक थीटा की वैल्यू को आप उल्टा कर लो, साइन थीटा मिल जाएगा। कोस थीटा है ना, वो सेक थीटा का उल्टा है, देखो सेक वाले मान को आप उल्टा कर लो। फिर हम लोग बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा आप लोगों को ध्यान में रखना है किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। देखो कोट वाले मानों को आप उल्टा कर सकते हो। फिर मान लो हम लोग बात करें कोट थीटा, तो कोट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है। फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा हम लोगों को पता होना चाहिए, सेक थीटा होगा अपना कोस का उल्टा, क्योंकि कोस सेक का उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टे। सेक थीटा देखो कोस वाले मान को उल्टा करते ही सेक थीटा आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है अपना साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इस प्रकार से ये बातें भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो साइन थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जा। इसको हिंदी में जा बोला जाता है। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा को क्या बोला जाता है, कोज्जा बोला जाता है, कोज्जा, कोज्जा, हिंदी में इसको कोज्जा बोला जाता है। इसको बोला जाता है टेंजेंट, इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, स्पर्शजा, स्पर्शजा, इसको स्पर्शजा बोलेंगे। और ये जो अपने पास में कोट थीटा है, इस कोट थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, ये कोटिजेंट जा हो जाएगा, कोटिजेंट जा। और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंट जा, और ये हो जाएगा कोसेकेंट जा। ठीक है ना, तो इनका भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ज्यादा देखो ये ध्यान में रखना, साइन थीटा को जा बोला जाता है, और इसको कोज्जा बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट मतलब स्पर्शजा बोला जाता है। इनके फुल नेम की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो साइन थीटा है इसका फुल नेम बात करें तो ये एस आई यानी साइन लिखा जाता है, इसको साइन।
ज्या बोला जाता है। फिर हम लोग कोस थीटा की बात करेंगे तो इसको कोसाइन बोला जाता है, कोसाइन, ये भी ध्यान में रखना है। कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोस थीटा होता है, साइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो साइन थीटा लिखेंगे उसको हम लोग। फिर टेन थीटा है तो टेन थीटा का आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है टेंजेंट। फिर हम लोग बात करें कोट थीटा की तो आपको ध्यान में रखना है कोट थीटा को क्या बोला जाता है, कोटिजेंट। और फिर उसके बाद में सेक थीटा को क्या बोला जाता है, सेकेंट। और फिर इसको कोसेक को क्या लिखा जाता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट। तो इस प्रकार से इनको ध्यान में रखना हम लोग। और इसका हिंदी इन तीन का हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसको जा, इसको कोजा, इसको स्पर्श जा। तो इस प्रकार से फॉर्मेट ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है कि जो साइन थीटा वो कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक फिर साइन का उल्टा हो जाएगा, कोस है जो सेक का उल्टा होता है, सेक फिर कोस का उल्टा हो जाएगा। तो इन बातों को इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये होते हैं सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, कोट थीटा आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। या फिर आप देखो इसे ध्यान में रख लो, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इससे ध्यान में रख लो, रखना चाहो तो। अब देखो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। नामकरण से ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर इधर से उल्टा ऐसे, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक, और कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक। फिर पहले इधर जाना है, फिर उधर से नीचे से ऊपर की तरफ उल्टे आना है। तो ये क्रम ध्यान में रखना हम लोगों को, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और इस प्रकार से इन बातों को दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है, एक तो देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का मल्टीपल जब भी हम करेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ कोसेक थीटा लिखा हुआ है। कोसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि जो कोसेक थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। ऐसे ध्यान में रखो, ऊपर ऊपर वाला नीचे वाले का उल्टा होता है। फिर उसके बाद में भाई पहला जो आएगा साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, और फिर उसके बाद में सेक, और फिर उसके बाद में कोसेक। ये तीन ही चीजें, ये 6 चीजें हैं। तो ये इसका उल्टा होता है, ऐसे ध्यान में रखो। 2 नंबर वाला नीचे से 2 नंबर वाले का उल्टा, और फिर 3 नंबर वाला नीचे से 3 नंबर वाले का उल्टा। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ देखो साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा कट गया 1 टाइम, तो ये इसका आ गया 1। इसी प्रकार देखो हम लोग बात करें कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है, ध्यान में रखना। फिर 3 नंबर बात करते हैं हम लोग टेन थीटा और कोट थीटा। टेन और कोट का हम लोग मल्टीपल करेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ये 3 बातें हम लोगों को इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। साइन पहले वाले का लास्ट वाले का गुणा 1 होता है, 2 नंबर वाले का नीचे से फिर 2 नंबर वाले का गुणा भी 1 होता है, और फिर 3 नंबर और नीचे से 3 नंबर, क्रम 6 का क्रम है ना, तो इस प्रकार से 6 का क्रम ध्यान में रखना है। और इनका यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये 1 के बराबर होंगे। फिर आगे देखो थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में। देखो हम लोग इस त्रिकोणमिति से संबंधित जो बेसिक सा जो क्वेश्चन है ना, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो लिखा हुआ है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज है हम लोगों के पास में एबीसी, उसमें कोण बी है वो 90 डिग्री है, और जो भुजा ए बी है ना वो 3 सेंटीमीटर है, भुजा बी सी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को साइन थीटा का और टेन थीटा का और सेक थीटा का मान पूछा है। तो देखो ये बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज। तो ये देखो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बना दिया, देखो ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका नाम क्या हो गया, एबीसी हो गया। देखो अब इसमें बोला है कि कोण बी है ना वो 90 डिग्री है, और कोण बी 90 डिग्री है, तो यहां देखो ये 90 डिग्री आ जाएगा, कोण बी 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद में इसने बोला है ए बी 3, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, देखो ए बी 3 सेंटीमीटर। और फिर बोला है बीसी 4 सेंटीमीटर, तो बीसी को हम लोगों ने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर। फिर अब हम लोगों को देखो साइन थीटा का, टेन का, सेक का, इनका मान निकालना है।
तो हम लोगों के पास में तीनों भुजाएं होना जरूरी है, और समकोण त्रिभुज में हम लोगों के पास में दो भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा हम लोगों को ज्ञात करनी है, तो वहां हम लोग बोधायन प्रमेय यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से पहले त्रिभुज बनाना है, कैसा भी सवाल आए समकोण त्रिभुज बनाओ बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ध्यान में रखना। अब देखो यहां हम लोग बात करें कि समकोण त्रिभुज है, बोधायन प्रमेय यूज करनी है। अब बोधायन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, बोधायन प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार देखो 90 के सामने वाले भुजा AC है, तो AC का स्क्वायर कर लो। इधर देखो फिर शेष दोनों भुजाएं बच गई, एक तो AB और एक क्या बच गई BC, उन दोनों के भुजाओं के वर्गों का योग कर दो। तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो जो जो दिया हुआ वो रख दो, ये हमें निकालना है। देखो ये हमें दिया हुआ 3 का स्क्वायर कर लो, ये दिया हुआ देखो 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो यार। फिर यहाँ देखो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे AC बराबर रूट ऑफ, ये पहले इनको जोड़ लो, ऐड कर लो इनको, तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो AC बराबर देखो हम लोगों के पास में आ जाएगा रूट 25, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास में 5 आ जाएगी। तो ये हम लोगों के पास में कितना आ गया 25 का वर्गमूल 5, AC का मान 5 आ गया। अब हम लोगों को साइन थीटा का, टेन थीटा का और सेक थीटा का मान पूछा है। तो देखो साइन थीटा की बात करते हैं, एक टेन थीटा की बात करेंगे, और एक हम लोग बात करेंगे किसकी, सेक थीटा की। इन तीन मानों की हम लोग बात करेंगे। तो साइन थीटा हम लोगों ने अभी पढ़ा था, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, तो अब इसने कहा साइन थीटा। अब थीटा का है ना, तो थीटा आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन ये हम लोगों को ऐसे पूछ रहा है ना कि भाई साइन ए का मान बताओ, टेन ए का मान बताओ, और सेक ए का मान बताओ। मान लो ऐसे इस प्रकार से है क्वेश्चन। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, फिर उसके बाद में थीटा जब भी आए तो आप किसी भी एंगल को थीटा मान के चल सकते हो। तो हम लोग देखो यहाँ साइन ए लिख लेते हैं, यहाँ भी हम लोग साइन ए लिख लेते हैं, यहाँ भी हम लोग साइन ए लिख लेते हैं। अभी वो भी हो जाता, वहां पे हम लोग क्या करते थे, थीटा यदि किसी को माना तो या तो इसको मान लेते या इसको मान लेते, एक चीज को हम लोग थीटा मान लेते शुरुआत में। अब देखो लंब बटा कर्ण, अब इसने कहा साइन ए की वैल्यू, तो थीटा इसने एक को माना है, यहाँ साइन ए लिखा हुआ मतलब थीटा ए को, टेन ए लिखा हुआ थीटा ए को, यहाँ पे देखो सेक ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थीटा एक को मान के चल रहा है। अब यहाँ देखो थीटा इसको माना है, तो ये हो गया अपना लंब, क्या हो गया, इसको हम लोग लंब कहेंगे। 90 के सामने वाले भुजा हो गई कर्ण, और हम लोगों कर्ण की वैल्यू हम लोगों के पास में आ रखी है कितनी 5, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, देखो 5, और ये हम लोगों के पास में क्या हो गया आधार, आधार को हम लोग ए द्वारा लिख रहे हैं। तो लंब का मान तो 4 हो गया, तो यहाँ आ गया 4/5। फिर टेन हम लोगों को पता है क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार लिख लो। लंब की वैल्यू कितनी है, वही 4, और आधार की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास में 3, लंब बटा आधार हो गया। फिर उसके बाद में देखो सेक की बात करेंगे, तो सेक हम लोगों के पास में होता है कर्ण बटा आधार। अभी हमने देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, वहां पे वैल्यू लिखी हुई थी। तो सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, और आधार की वैल्यू कितनी है 3। तो इस प्रकार से इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोगों को पूछे गए थे, वहां पर एंगल किसको माना गया था, कोण ए को माना गया था। यदि ये देखो, यदि ये थीटा को मान के चलता है, यहां लिख देता थीटा, इसकी बात करते हैं इसी क्वेश्चन की थोड़ी आगे। मान लो ये थीटा कह देता, तो हम लोग इन चीजों के मान कैसे पता करते हैं। तो यहां देखो यदि ये कह देता इसी सवाल में हम लोगों को कि यहाँ ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के रूप में ज्ञात करो, यहाँ लिख देता थीटा, यहाँ लिख देता थीटा, यहाँ लिख देता थीटा, तो हम लोग इस चीज को कैसे सोल्व करते हैं। तो हम लोग भी देखो यहाँ थीटा लिख लेते हैं सब जगह, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया। तो ये जो निकाला हुआ वो भी सही है, क्योंकि थीटा हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान लेंगे कोण ए को। यदि हम लोगों ने कोण ए को थीटा नहीं माना, तो देखो क्या होगा, हमने इसको थीटा नहीं माना, हमने मान लो इस वाले कोण को थीटा मान लिया, क्योंकि कोण तो दो ही बचे में, एक तो 90 डिग्री है फिक्स वो तो यदि मान लो हमने थीटा सी को मान लिया, तो थीटा सी को मान लिया, थोड़े से मानों में बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या आएगा, देखो बदलाव क्या आएगा, थीटा हमने इसको माना, तो ये अब लंब हो गया। देखो ये हम लोगों के पास में क्या कहलाएगा, अब ये लंब कहलाएगा। देखो अब ये लंब कहलाएगा,
और ये हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स है अपना, क्योंकि 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यही ध्यान में रखना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। थीटा इसको माना तो लंब ये होगा, थीटा इसको माना तो लंब ये होगा। अब देखो लंब की वैल्यू 3 आ जाएगी और कर्ण की वैल्यू फिक्स है 5। यहाँ पे देखो लंब की वैल्यू फिर वापस 3 आ जाएगी और आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और फिर यहाँ बात करें तो कर्ण की वैल्यू कितनी, 5, और आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास में, 4। तो ये आ जाएगा 5/4। बस इतना सा बदलाव होगा यदि थीटा है तो। यदि हम लोगों ने कोण फिक्स दे दिया उसने, कोण ए या बी जो भी है, तो वहां पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि थीटा हम लोग किसी भी एक चीज को थीटा मान सकते हैं। ए को मान लो, बोले सी को मान लो, क्योंकि दो एंगल बचेंगे हम लोगों के पास। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे। ये स्टार्टिंग है, तो ध्यान में होना है कि भाई शुरुआत कैसे करते हैं क्वेश्चन की। अब देखो हम लोग थोड़ा सा बदलाव करते हैं सवाल में। देखो यहां लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए है वो 90 डिग्री है, ए बी 3 है और ए सी 7 है। फिर बोला साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा और सेक थीटा का तो ये आप लोगों को करना है। इसका पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, कौन कौन सी भुजाएं दी हुई है वो लगा लेना, कौन सी ज्ञात करनी है फिर वो बोधायन प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ सेक थीटा। तो हम लोगों के पास में देखो ये तो 90 हो गया, तो कोण ए और सी बच गया। तो ए में से सी में से किसी भी एक को थीटा मान करके आप वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। ए को मान लेना, बोले सी को मान लेना, क्योंकि दो ही एंगल बचे। तो वहां से किसी एक को थीटा मान लेना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के दोगे कि साइन थीटा तो किसके बराबर होगा और सेक थीटा किसके बराबर होगा। इसका आप आंसर निकालोगे। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। देखो यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी है जो कि 90 डिग्री दिया हुआ है, साइन ए 4/5 है, तो टेन ए और साइन सी ज्ञात करो। कोण यहाँ ए दिया हुआ है, देखो यहाँ कोण सी दिया हुआ है, तो हम लोगों को टेन ए की और साइन सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जहां साइन ए 4/5 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले वही काम है, समकोण त्रिभुज बना लो। उसने बोला है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये देखो समकोण त्रिभुज एबीसी, उसने कोई भुजाएं दी है क्या, नहीं दी हुई है, तो हम लोगों को नहीं लगाना है। अब देखो यहां लिखा हुआ है कि कोण बी है वो 90, तो हमने कोण बी को 90 लगा दिया। अब उसने जो दिया ना वो लिखो पहले। उसने दिया है कि साइन ए है ना वो अपना 4/5 है। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है, तो हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण के बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। तो लंब की वैल्यू यहां से देख लो 4 लिख लेंगे, कर्ण की वैल्यू यहां से कितने लिख लेंगे, 5 लिखेंगे। सीधा शॉर्ट में करते हैं। वैसे तो क्या इसको k माना जाता है 4k या x माना जाता है 4x 5x ऐसे, लेकिन आप लोग सीधा ध्यान में रखो लंब की वैल्यू 4 होगी, कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो लंब की वैल्यू, तो अब इसने थीटा किसको माना, देखो साइन ए को थीटा माना है, तो थीटा इसको इसने माना है, इसलिए लंब ये होगा, ये सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार होगा। तो यहाँ देखो साइन ए बराबर 4/5, तो लंब की वैल्यू 4 होगी, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये 4 हो जाएगा। और कर्ण की वैल्यू 5, तो कर्ण ये 90 के सामने वाला, तो ये 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये किससे निकलेगी, बोधायन प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे, बोधायन प्रमेय। समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या होती है, बोधायन प्रमेय में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का देखो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसका स्क्वायर कर दो, शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों चीजें आपस में बराबर होगी। अब देखो एसी का मान 5 दिया हो तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दो। देखो ए बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना, तो यहाँ ए स्क्वायर लिख दो। बी सी का मान 4 दिया होता है, 4 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो ये 25 हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ देखो ये 16 हो जाएगा। अब आगे देखो इस 16 को आज पकड़ के इधर लेके आओ, तो ये 16 इधर आते ही देखो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, मतलब यहाँ प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, बराबर के इधर आया नहीं, माइनस का। तो फिर बराबर के उधर क्या बच गया, ए बी का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ देखो 25 में से 16 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 9, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। अब ए बी का स्क्वायर 9 के बराबर है, तो ए बी बराबर आ जाएगा
√9, क्योंकि स्क्वायर जब भी हटाएंगे हम लोग तो सामने वाली संख्या पे रूट लगेगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो ए बी बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना हो गया बताओ, 3 सेंटीमीटर हो गया। ए बी का मान 3 आ गया। सेंटीमीटर लिखो, इकाई लिखो, इकाई लिखो यहाँ बेस्ट, तो देखो इकाई रहेगा, क्योंकि जब हम लोगों को यूनिट नहीं दिया हुआ है ना, मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो वहां हम लोग इकाई लगा देंगे या यूनिट लगा देंगे या मात्रक लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या बोला हुआ है, टेन ए की वैल्यू ज्ञात करो, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। थीटा किसको माना हुआ है, एक को ही माना हुआ है। थीटा एक को माना हुआ है, तो लंब वही है, आधार वही है, कर्ण वही है जो दिया हुआ है। तो लंब का वैल्यू तो 4 हो जाएगा, और आधार देखो हम लोगों के पास में कितना आया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लगा लो, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये तो लंब फिक्स हो गया ना। अब देखो थोड़ा सा आगे, अब इसने कहा है साइन सी की वैल्यू ज्ञात करो, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन सी। साइन सी मतलब थीटा किसको मानना है, सी को। अब की बार देखो थीटा इसको मानना है, सी को मान के चलना है। और वैसे साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, वही लंब बटा कर्ण के बराबर। अब लंब की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू, तो हमने थीटा यदि इसको माना है, थीटा इसको माना है, तो ये लंब हो गया। देखो तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ साइन सी लिखा हुआ ना, इसलिए थीटा सी को मान के चलेंगे। सी को थीटा माना तो लंब की वैल्यू 3 होगी, और कर्ण की वैल्यू 5 फिक्स है। कर्ण तो वो तो इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, इन दोनों कोणों पर डिपेंड करेगा ही नहीं, वो फिक्स रहेगा कर्ण। केवल जब कोण बदलेगा तो लंब की और आधार की वैल्यू बदलेगी, बस ये ध्यान रखना, कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ देखो हम लोगों को जब साइन ए बराबर 4/5 दिया हुआ था, टेन ए की वैल्यू ये आ गई, और साइन सी की वैल्यू ये आ गई, थीटा बदल दिया, तो आपने जो लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू वो भी बदल जाएगी, वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। अब देखो उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के बाद, जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा, आधार था वो लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखना। यदि हम लोग देखो इन 3-4 क्वेश्चनों को यदि ढंग से करना सीख जाएंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उतनी टफ है नहीं अपने, क्योंकि आसान आसान जो सवाल है वही है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो किस प्रकार का होता है और अपने काम का वही है। अब देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 5/7 है, साइन थीटा की वैल्यू 5/7 है, तो हम लोगों को टेन थीटा की वैल्यू बतानी। अब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, ये भी नहीं बोला उसने। उसने कि भाई कौन सा कोण 90 डिग्री है, त्रिभुज की बात भी नहीं हुई यहाँ। तो भी ध्यान रखना, जब ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों की बात हो रही है, तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण। तो अपनी इच्छा से एक समकोण त्रिभुज बना लो, जो मर्जी हो, अच्छा सा होना चाहिए, बस यही बात है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देंगे हम एबीसी। 90 डिग्री हमने बार बार बी लेना, तो इसको भी हम लोग 90 मान लेते। फिर देखो साइन थीटा बराबर 5/7 दिया हुआ। अब यहाँ थीटा में देखो यहाँ कोई भी एंगल नहीं बोला हुआ फिक्स कि भाई ए है यहाँ पे, या सी है जो भी, या बी है, कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो हम लोगों के पास में 2 एंगल बच गए। अब 2 एंगल बच गए, तो किसी भी एक को आप थीटा मान लो। जैसे मान लो मैंने सी को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। आप ए को भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ए को मानोगे तो टेन थीटा वो अलग वैल्यू आएगी। हमने इसको थीटा मान लिया। अब देखो वैल्यू हम लोग इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। अब यहां आगे देखो, इसको हमने यदि थीटा माना है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहां देखो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 5/7। तो साइन थीटा आया तो हम लोगों को पता है वो लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। तो लंब की वैल्यू 5 हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा है तो इसको 5 लिख दो, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो वो कितनी आएगी, वो 7, इसको 7 लिख दो। तो हम लोगों को नीचे वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब आधार का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आधार का निकालने के लिए देखो समकोण त्रिभुज में वही बोधायन प्रमेय यूज कर दो। समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय। अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, बोधायन प्रमेय कैसे लिख रहे हो इसको। अरे पाइथागोरस से पहले ना ये बोधायन आया था। सबसे पहले इसी ने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है हमेशा। ये बोधायन ने बताया था। अब वो चोरों ने तो उसको चुरा लिया, और वो अपना नाम बता रहे हैं कि पाइथागोरस ने बताया था, लेकिन वो बात गलत है। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, बोधायन की।
पुरानी किताबें होती थी ना, उसमें तो बोधायनी नाम लिखा हुआ आता था। पुरानी जो किताबें थी 10वीं की, उसमें बोधायनी नाम लिखा हुआ आता था। वो आजकल क्या है, लिख रहे हैं उसको पाइथागोरस पाइथागोरस, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना, आप बोधायनी लिखो, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब देखो, तो इसने क्या कहा है कि भाई कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा देखो 7 का स्क्वायर, ए बी 5 का स्क्वायर, और बीसी का स्क्वायर, बस ऐसे लिख देंगे, सब किसी का वैल्यू लिख दी। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा देखो 49 में से 25 माइनस कर दो, बराबर आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। देखो तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 4 और इधर 2, 24 बच जाएगा बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर हो गया। तो बीसी का स्क्वायर 24 है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे, देखो इस 24 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, यानी बीसी का मान कितना आ जाएगा, रूट 24 आ जाएगा। रूट 24, ये किसका मान आ गया, बीसी का। तो बीसी का मान हमने निकाल लिया रूट 24 इकाई, यहाँ इकाई लगा। अब देखो हम लोगों को बोला टेन थीटा का मान निकालो, तो थीटा अब कंफर्म हो गया अपना, थीटा जिसको हमने मान लिया ना वो ही रहना है। हम एक को मान के चलते तो यहाँ भी थीटा भी उसी हिसाब से वैल्यू निकालते। अब हमने सी को मान लिया, थीटा को सी अब फिक्स हो गया, अब जिसकी वैल्यू निकालेंगे इसी के अनुसार चलेगा, थीटा यही रहेगा फिक्स अब सी। तो टेन थीटा ये हो गया, तो ये हो जाएगा अपना लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी होगी, थीटा के सामने वाली भुजा मतलब 5, और आधार की वैल्यू कितनी है, रूट 24 अभी आया हुआ है, ये देखो ये वैल्यू हमने निकाला रूट 24, तो यहाँ लिख देंगे रूट 24। तो इस प्रकार से हम लोगों को इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार, यदि ध्यान से आप एक बार वीडियो को देखोगे तो आपके बात समझ में आएगी और आसानी से समझ में आती रहेगी। तो आगे जो बात बची है वो आगे की बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे, मस्त रहे।